बिहार बीजेपी अध्यक्ष के घर पर भी हमला किया गया है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि जो उप मुख्यमंत्री हैं रेणु देवी, उनके घर पर पथराव किया गया था और अब जानकारी मिल रही है संजय जायसवाल के घर पर भी हमला किया गया है, जो बिहार बीजेपी अध्यक्ष हैं। तो बेतिया में ही ये हमला हुआ है संजय जायसवाल के घर पर। तो किस तरह से उपद्रवी आगे बढ़ते जा रहे हैं, सुनने को तैयार नहीं। केंद्र सरकार की ओर से हालांकि समझाने की कोशिश की जा रही है कि जो अग्निवीर हैं उन्हें किस तरह से प्राथमिकता दी जाएगी। वो असम राइफल्स में जा सकते हैं, सीएपीएफ में उनको प्राथमिकता दी जाएगी और जो राज्य सरकारें हैं वो भी सरकारी नौकरियों में उनको प्राथमिकता देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये उपद्रव बढ़ता ही जा रहा है। बिहार के दर्जन भर जिले से ज्यादा हैं जहां से ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जहां पर ट्रेनों की बोगियों में आग लगाई जा रही है, रेलवे ट्रैक पर जाकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। 5 ऐसे स्टेशन हैं जो इस वक्त बंद पड़े हैं। रेल यात्रियों को कितनी ज्यादा दिक्कत इस वक्त हो रही होगी, अब उनका क्या कसूर है? अगर आपको अपनी बात रखनी है, आपको अगर स्कीम में किसी तरह की कोई परेशानी है, दिक्कत है, तो सही फोरम का इस्तेमाल किया जाए, सही तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन किया जाए, अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की जाए। लेकिन सवाल यह है कि अगर आप देश की संपत्तियों को इस तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं तो सेना में भर्ती होकर आप देश सेवा कैसे कर पाएंगे? सेना जो कि जानी जाती है अनुशासन के लिए, समर्पण के भाव के लिए, और नाम नमक और निशान के बहुत ज्यादा मायने होते हैं सेना में। तो ऐसे जो नौजवान हैं अगर सेना में जाएंगे तो वो देश सेवा के भाव से क्या लैस होंगे? ये एक बड़ा सवाल है अपने आप में। सरकारी संपत्तियों को क्यों नुकसान पहुंचाया जा रहा है? अब ये जो आरोप प्रत्यारोप भी हम देख रहे हैं, किस तरह से जो सरकार है उसकी ओर से कहा जा रहा है कि ये दरअसल अभ्यर्थी नहीं है, ये राजनीतिक कार्यकर्ता हैं जो उत्पात मचा रहे हैं, इसके पीछे राजनीतिक साजिश है और संजय जायसवाल के घर पर यह पथराव हुआ है। तो आप देख रहे हैं किस तरह से उपद्रव का जो दायरा है वो बढ़ता जा रहा है। न सिर्फ ये विरोध प्रदर्शन उत्तर भारत में हो रहे हैं, अब विरोध की आंच पहुंच चुकी है दक्षिण भारत तक भी। तो पूरे देश में इस तरह के विरोध प्रदर्शन अब देखने को मिलेंगे, क्योंकि देखा देखी भी हम देखते हैं कि इस तरह के जो विरोध प्रदर्शन हैं वो जोर पकड़ने लगते हैं। प्रदर्शनकारियों ने घर जलाने की कोशिश की है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। बेतिया में बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल के घर पर यह हमला हुआ है। फायरिंग भी हो रही है, ये भी जानकारी मिल रही है। घर पर केरोसिन तेल और उसे जलाने की कोशिश की गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त। तो ये उपद्रवी रुकने के लिए, थमने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि सरकार की ओर से जो उम्र सीमा है वो भी बढ़ा दी गई है, 21 से अब 23 साल कर दी गई है। पिछले 2 साल सेना में भर्तियां नहीं हो पाई थी, लेकिन प्रदर्शनकारी बस एक बात पर अड़े हुए हैं कि इस स्कीम को वापस लिया जाए, जो पुरानी भर्ती प्रक्रिया थी उसे ही बहाल किया जाए। और यहाँ पर गेट भी सब तोड़ दिए गए हैं और हम दिखा रहे हैं सीधे इनके आवास पर घुसकर हमला हुआ है। सामने इनके हम घर में दिखा रहे हैं, घर में भी हमला हुआ है। ये पूरे चीजें जो है वो देख रहे, तो सब कांच के शीशे टूट गए हैं। ये पूरा आप देख सकते हैं, सब कुछ यहाँ पर तोड़ दिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूरी तरह से आवास में इनका तोड़ फोड़ किया गया है। संजय जायसवाल अभी घर में छुपे हुए हैं। यहाँ पर संजय जायसवाल सुरक्षा की नजर में अभी घर में मौजूद है और यहाँ पर बेतिया एसपी, डीडीसी और तमाम पुलिसकर्मी पहुंचे हुए हैं। धनंजय द्विवेदी, जी मीडिया, बेतिया। हम जानने की कोशिश करेंगे क्या क्या। तो आप देख रहे हैं किस तरह के हालात बने हुए हैं बेतिया में। बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल के घर पर यह हमला किया है और जैसा कि वहां से रिपोर्टर बता रहे थे कि वहां पर फायरिंग भी हो रही है। तो हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और अब ऐसे में अब इन उत्पात मचाने वालों को, उपद्रवियों को किस तरह से कंट्रोल करना है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने है, क्योंकि रेलगाड़ियों को निशाना बनाया जा रहा है और लोगों के घरों पर इस तरह से ये उपद्रवी पहुंच रहे हैं और वहां पर फायरिंग की भी जानकारी मिल रही है। घर पर यह हमला किया गया है बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल के घर पर। और जैसा हमने आपको बताया कि दक्षिण भारत में भी विद्रोह की आग पहुंच चुकी है। सिकंदराबाद से भी ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली हैं। और जानकारी हम ले लेते हैं, हमारे सहयोगी प्रसाद भोसेकर इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रसाद, सिकंदराबाद से भी जानकारी मिल रही है, वहां पर भी ट्रेनों को निशाना बनाया गया है, वहां पर अभी किस तरह के हालात?
मीमांसा यहाँ पर सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में पूरे 10 प्लेटफॉर्म है और 10 पर सुबह का वक्त था तो कई सारे ट्रेनें थी जो हम देख सकते हैं। मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कम 6 से 7 ट्रेनों में आग लगा दी गई है। अभी भी यहाँ पर जो एस्पिरेंट्स है आर्मी के, वो अभी भी धरना दे रहे हैं। पुलिस ने सिचुएशन को कंट्रोल किया है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस प्रकार से यहाँ पर जो है ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया गया है और अभी भी काफी सारे जो प्रदर्शनकारी है जिनमें काफी ऐसे यंगस्टर्स है वो अभी भी धरना कर रहे हैं। जो अग्निपथ स्कीम है उसके खिलाफ धरना कर रहे हैं। तो पूरी जो ट्रेनें थी सुबह के वक्त सभी को काफी मुश्किलात सामने आई और जिस प्रकार से देख सकते हैं कि काफी सारे ट्रेन जो है आग के हवाले कर दिए गए हैं और अभी फिलहाल पूरी तरह से जो सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन है वहां पर ट्रेन की आवाजाही को कंप्लीटली पूरी तरह से रोक दिया गया है और कोई भी ट्रेन यहां से जो है निकलने की हालत में नहीं है। इंजन को भी ध्वस्त किया गया है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि एक इंजन जो मेरे पीछे है किस प्रकार से इंजन में भी चढ़ करके जो है लोगों ने पूरी तरह से इसको ध्वस्त कर दिया है। भाई ये देख सकते हैं कि कैसे जो है ड्राइवर को उतारा गया और पूरा जो इंजन का जो कैबिन है उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। तो अभी भी जो रेलवे पुलिस है वो पूरी तरह से यहाँ पर कंट्रोल करने में लगी है। वैसे ही जो दमकल की गाड़ियां हैं वो ट्रेन में जो आग लगी है उनको बुझाने में लगी है, लेकिन फिलहाल अभी भी स्थिति नियंत्रण में नहीं है। जो भी लड़के जो भी छात्र यहाँ पर आर्मी रिक्रूटमेंट के लिए आए थे वो लोग अभी भी ट्रैक पर बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि पूरी जो सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन है जो आमतौर पर काफी बिजी होता है, इस वक्त सुबह के वक्त काफी सारे ट्रेन की आवाजाही होती है तो उसके चलते यहाँ पर कंप्लीटली ट्रेन को रोक दिया गया है और जो बाहर से प्रसाद भूसेकर बता रहे थे कि वहां किस तरह से 6-7 ट्रेनों को नुकसान पहुंचाया गया है, उनमें आग लगा दी गई। और ये जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं ये नारनौल की हैं। तो ये उपद्रव जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, इसका दायरा बढ़ता जा रहा है। अलग अलग राज्यों से इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और अभ्यर्थी एक ही मांग कर रहे हैं कि इस स्कीम को वापस लिया जाए। अब इस स्कीम से अगर उन्हें कोई परेशानी है, दिक्कत है तो उसको अपनी बात को रखने का एक तरीका होता है। लोकतंत्र में इस तरह के उत्पात, हिंसा, आगजनी, तोड़-फोड़ के लिए कोई गुंजाइश नहीं होती, लेकिन ये प्रदर्शन सुनने को तैयार है। साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं बहुत ही चिंता बढ़ाने वाली हैं, बहुत ही परेशानी बढ़ाने वाली हैं। इन प्रदर्शनकारियों को ये बात समझ ही नहीं आ रही। जो तेवर इनके नजर आ रहे हैं, ये कैसे सेना में जाएंगे, कैसे ये देश सेवा करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल सही कहा मीमांसा, और ये ठीक इसी तरह से है कि सरकार अगर कोई स्कीम लेकर के आई है तो उसको बिना सोचे समझे आप उसका विरोध प्रदर्शन करने लग गए हैं। अब अगर हम इस पूरे मामले को देखें तो ये ठीक इसी तरह से है जिस तरह से सरकार किसान जो स्कीम लेकर के आई थी, किसान कानून लेकर आई थी किसानों के फायदे के लिए, लेकिन उसको बिना सोचे समझे उसका विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था और हमने देखा था कि किस तरह की ताकतें उसमें शामिल थी। आखिर में सरकार को वापस लेना पड़ा। लेकिन अगर हम यहाँ की बात करें तो सरकार जो ये अग्निपथ स्कीम लेकर के आई है तो ठीक इस स्कीम के आते ही जो लड़के सड़कों पर उतरे हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं एक सोची समझी साजिश नजर आ रही है, क्योंकि इस स्कीम को समझे बिना सोचे समझे सड़कों पर ये लोग उतर आए हैं, आगजनी करने लगे हैं, खासतौर पर ट्रेनों को निशाना बना रहे हैं, पथराव कर रहे हैं, सड़कों पर हुल्लड़बाजी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि जानबूझ करके जो विपक्ष है या जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सरकार को घेरने के लिए इन लड़कों का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप
Available on Google Play and App Store. Download it now.